एवरीवन, आप सभी का स्वागत है लेट्स स्टडी द बेसिक में। मेरा मीनू शर्मा। तो चलिए करते हैं एनसीईआरटी क्लास 7 हिस्ट्री चैप्टर 8 18th सेंचुरी पॉलिटिकल फॉर्मेशन। तो पहले मैंने आपके लिए कुछ वेरी शॉर्ट क्वेश्चन लिखे हैं, फिर उसके बाद हमारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे और फिर हम बाद में करेंगे एनसीईआरटी सॉल्यूशन। तो चलिए पहले अपने क्वेश्चन से करते हैं, वेरी शॉर्ट है। सो व्हाट वाज द इफेक्ट ऑफ औरंगजेब्स लॉन्ग वॉर इन डेक्कन? डेक्कन में इतनी ज्यादा लॉन्ग वॉर करने बाद, लड़ाई करने के बाद औरंगजेब की जीवन पे या उसके एम्पायर पे क्या प्रभाव पड़ा? तो द मिलिट्री एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज ऑफ हिज एम्पायर गॉट डिप्लीटेड, कि जितने उसके फाइनेंशियल या मिलिट्री जो रिसोर्सेज थे वो खत्म हो गए। विच पार्ट ऑफ इंडिया वाज एसोसिएटेड विद पीजेंट एंड जमींदार रेबिलियंस? तो कौन सा वो पार्ट था इंडिया का, कौन सा वो हिस्सा था जहां पे पीजेंट जो किसान थे, जो जमींदार थे, वो रिबेलेंस हो रहे थे, मतलब बहुत ज्यादा विद्रोह कर रहे थे। तो मुगलों ने नॉर्दर्न और वेस्टर्न पार्ट में जितने भी पीजेंट और जमींदार थे उन पे इतने सारे टैक्स डाल रखे थे कि वो हर बार उनका विरोध करते थे। नॉर्दर्न एंड द वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। नेम द 3 स्टेट that were carved out of the old Mughal province in the 18th century। तो 18th century में जो 3 मुख्य स्टेट थे कौन कौन से थे? अवध, बंगाल और हैदराबाद। अवध, बंगाल और हैदराबाद। Where did सवाई राजा जय सिंह फाउंड हिज न्यू कैपिटल? तो सवाई राजा जय सिंह उन्होंने अपनी नई कैपिटल कहाँ बनाई? जयपुर में। Why was a system called राखी introduced? तो जो राखी सिस्टम था वो क्यों इंट्रोड्यूस किया गया? So this system was introduced to give protection to cultivators on the payment of a tax of 20%। कि अगर जो वो किसान थे, अगर वो अपने हिस्से का 20% उनको देते एज अ टैक्स, ठीक है, तो क्या करते बाद में ये उनकी प्रोटेक्शन करते थे। राखी गढ़ी किसने किया था? जो सिख थे उन लोगों ने इंट्रोड्यूस किया था राखी, कि 20% आप हमें दो एज अ टैक्स और फिर हम आपकी क्या करेंगे? प्रोटेक्शन करेंगे। Who was शिवाजी? शिवाजी कौन थे? So शिवाजी was the founder of मराठा किंगडम। मराठा किंगडम के जो फाउंडर है वो कौन है? शिवाजी है। How were peasant pastoralists important for शिवाजी? शिवाजी के लिए ये लोग इतने इंपॉर्टेंट क्यों थे? So peasant pastoralists provided the backbone of the Maratha army। शिवाजी used these forces to challenge the Mughals in the peninsula। कि जब भी शिवाजी मुगलों से लड़ने जाते थे तो वो अपनी आर्मी, मतलब उनकी जो बैकबोन का काम करती थी वो ये पीजेंट और पेस्टोलिस्ट ही थे, ठीक है। What was चौथ? अब चौथ क्या था? तो ये एक टैक्स है बच्चा, ये एक टैक्स है। So 25% of the land revenue claimed by जमींदार्स was known as चौथ। की जो 25% लैंड रेवेन्यू जो जमींदार द्वारा क्लेम किया जाता था वो उसे चौथ कहा जाता था। What was सरदेशमुखी? अब सरदेशमुखी क्या है? So 9 to 10% of the land revenue paid to the head revenue collector in the Deccan was known as the सरदेशमुखी। जो डेक्कन एरिया है, बीच का जो क्षेत्र है, वहां पे 9 से 10% जो लैंड रेवेन्यू है वो हेड रेवेन्यू को दिया जाता था, उसको सरदेशमुखी कहा जाता था। और मराठा इसी चीज को, चौथ को, सरदेशमुखी जो टैक्सेस है, इनको पूरे जहां भी उनका लीडरशिप था, जहां तक भी उनका एरिया था, वहां पे इसको लाना चाहते थे। अंडर हुज लीडरशिप द जट बिकेम पावरफुल? किसके लीडरशिप में जो जट थे, जो जाट थे, वो बहुत ज्यादा पावरफुल हो गए? तो चूरामन। कौन सी लीडरशिप है? चूरामन। The British East India Company established its power after 1757. Aurangzeb had depleted the military and financial resources by the fighting a long war in Deccan. Aurangzeb died in the year of 1707. अहमद शाह अब्दाली वॉज द रूलर ऑफ अफगानिस्तान। आपने नादिर शाह और अहमद शाह अब्दाली के बारे में पढ़ा कि जो नादिर शाह था वो ईरान का था और अहमद शाह अब्दाली अफगानिस्तान का। अहमद शाह अब्दाली इन्वेडेड नॉर्थ इंडिया डैश टाइम्स बिटवीन 1748 एंड 1761 5। अब इसमें देखो कितने क्वेश्चन बनते हैं कि जो अहमद शाह अब्दाली है उसे भारत पर कितना बार आक्रमण किया? 5 बार। कब से कब तक किया? 1748 से 1761 तक। तो भारत पे 5 बार आक्रमण किसने किया? तो अहमद शाह अब्दाली ने। कितने सारे क्वेश्चन एक ही हमारे क्वेश्चन से निकलते हैं। ड्यूरिंग विच सेंचुरी डिड द मुगल एम्पायर डिक्लाइन? कि कौन सी सेंचुरी में मुगल जो एम्पायर है वो डिक्लाइन की तरफ चला गया? तो 18th सेंचुरी। Who were the तेलुगु वॉरियर चीफ? जो तेलुगु वॉरियर के चीफ थे वो कौन थे? तो उनको नायक बोला जाता था। सवाई राजा जय सिंह फाउंड हिज न्यू कैपिटल हियर इन जयपुर। दल खालसा वो सेटअप इन 1699 बाय गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह जी ने क्या बनाया था? दल खालसा बनाया था। Who was the founder of मराठा एम्पायर? मराठा एम्पायर का जो फाउंडर कौन है? शिवाजी, दी शिवाजी। शिवाजी अडॉप्टेड द टाइटल ऑफ छत्रपति इन 1762। छत्रपति। टैक्स लिवाइड बाय मराठास वाज कॉल्ड सरदेशमुखी। जो यहाँ पे सरदेशमुखी और चौथ ये दोनों ही थे, ठीक है।
अब क्वेश्चन से पे आ जाते हैं, स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स नादिर शाह इन्वेडेड बंगाल, फॉल्स, क्योंकि बंगाल पे नहीं, उसने दिल्ली पे इन्वेड किया था, दिल्ली पे आक्रमण किया था। सवाई राजा जय सिंह वॉज द रूलर ऑफ इंदौर, नहीं, ये कहाँ के थे, जयपुर के थे, ठीक है, बाद में कैपिटल बना ली थी, फॉल्स। गुरु गोविंद सिंह वॉज द 10th गुरु ऑफ द सिख, ये ट्रू है। पूना बिकेम द कैपिटल ऑफ द मराठा इन द 18th सेंचुरी, ट्रू। How were the Sikh organized in the 18th century? Very very important question, ठीक है। सो हाउ वर द सिख ऑर्गेनाइज्ड इन द 18th सेंचुरी, जो सिख है वो 18th सेंचुरी में ऑर्गेनाइज्ड कैसे हुए या कैसे हुए थे। तो देखो आपने देखा कि ड्यूरिंग 17th सेंचुरी द सिख गॉट ऑर्गेनाइज्ड इनटू अ पॉलिटिकल कम्युनिटी, कि जो सिख है वो धीरे धीरे एक पॉलिटिकल कम्युनिटीज में तब्दील हो गया। दिस लीड टू द रीजनल स्टेट बिल्डिंग इन पंजाब, और उन्होंने अपना जो मेन जो फोकस है वो कहाँ बनाया, पंजाब में बनाया। गुरु गोविंद सिंह fought many battles against Rajputas, Mughal rulers, both before and after the institution of the Khalsa in 1699। 1699 में खालसा की जो स्थापना हुई गुरु गोविंद सिंह जी ने की, और वो क्यों की, क्योंकि उसके बाद उन्होंने बहुत सारी बैटल्स लड़ी राजपूतों के खिलाफ, मुगल के खिलाफ, क्योंकि हर बार उनको ये परेशान करते थे, सिखों को परेशान करते। सो आफ्टर द डेथ ऑफ गुरु गोविंद सिंह जी इन 1708 द खालसा रिवोल्टेड अगेंस्ट द मुगल अथॉरिटी अंडर द लीडरशिप ऑफ बंदा बहादुर एंड डिक्लेयर्ड द सोरगन रूल्स, की मतलब जब गुरु गोविंद सिंह जी की डेथ हो गई 1708 में, तब अब जो बंदा बहादुर अब लीडरशिप कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि अब एक राष्ट्र है और हम एक राष्ट्र के अंदर है और हमारा ही राज्य है, और उन्होंने मुगलों के प्रति अपना रिवोल्ट है वो शुरू कर दिया। बंदा बहादुर वॉज कैप्चर्ड इन 1715, अब 1715 में बंदा बहादुर को मुगलों ने क्या कर लिया, कैप्चर कर लिया, और उसको 1716 में उसको बिल्कुल टॉर्चर कर करके मार दिया। इन 18th सेंचुरी द सिख ऑर्गेनाइज्ड देमसेल्फ इनटू अ नंबर ऑफ बैंड कॉल्ड जत्थास, लैटिन मिसिल्स। The Sikh under the Khalsa declared their Sorigan rules and their territories in the late 17th century extend from Indus to Yamuna. Maharaja Ranjit Singh reunited the divided group of Sikh and established his capital at Lahore in 1799। तो देखो शुरू होता है 1699 से और 1799 तक का पीरियड हमें बताना है। तो पहली बात ये है कि गुरु गोविंद सिंह जी ने क्या किया, बहुत सारी बैटल्स लड़ी राजपूतों के खिलाफ और मुगलों के खिलाफ, और उन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की 1799 में, ठीक है, ये इंस्टीट्यूशन बना। अब उनकी डेथ हो जाती है, तो डेथ के बाद जो सारा भार है वो कौन संभालते हैं, बंदा बहादुर। अब बंदा बहादुर कहते हैं कि ऐसे तो हमें मुगल परेशान करते रहेंगे, तो उन्होंने खालसा को एज अ रिवोल्ट अगेंस्ट स्टार्ट कर दिया मुगल अथॉरिटी के खिलाफ, ठीक है। अब क्या होता है, बाद में 1715 में बंदा बहादुर को भी कैप्चर कर लेते हैं मुगल, और 1716 में उनकी डेथ हो जाती है। उसके बाद तो धीरे धीरे थोड़े सिख अपने आप को जत्थे में कर लेते हैं, और जो पूरा जत्था है बाद में दल खालसा बन जाता है, और सिख जो धीरे धीरे यहाँ वहां बटे हुए थे, बाद में महाराज रणजीत सिंह इनको क्या करता है, एक यूनाइट कर लेता है, और ये इंडस से लेकर यमुना तक, इंडस से रिवर से लेकर यमुना तक अपना पूरा राज्य फैला लेते हैं, और बाद में ये अपने जो महाराज रणजीत सिंह है वो अपनी कैपिटल बनाते हैं लाहौर में 1799 में। तो ये मेन पॉइंट है जो आपको याद रखना है कि ड्यूरिंग द 17th सेंचुरी द सिख गॉट ऑर्गेनाइज्ड इनटू पॉलिटिकल कम्युनिटी, दिस लेड टू रीजनल स्टेट बिल्डिंग इन पंजाब, तो उन्होंने अपना रीजनल स्टेट बनाया पंजाब में। गुरु गोविंद सिंह जी fought many battles against Rajputas as well as Mughal ruler, both before the after the institution and Khalsa of 1699, कि खालसा के बनने से पहले भी और खालसा के बनने के बाद भी, ये एक इंस्टीट्यूशन है बेटा खालसा, ठीक है। तो इसके पहले भी और उसके बाद में भी राजपूता और मुगलों के साथ बहुत सारे बैटल्स लड़ते हैं। फिर उसके बाद गुरु गोविंद सिंह की डेथ हो जाती है, कब हो जाती है, तो ये क्वेश्चन बन जाता है 1708 में। खालसा रिवोल्टेड अगेंस्ट द मुगल अथॉरिटी अंडर द लीडरशिप ऑफ बंदा बहादुर एंड डिक्लेयर्ड द सोरगन रूल्स। बंदा बहादुर वाज कैप्चर्ड इन 1715, executed in 1716। 18th century the Sikh organized themselves into a number of bands called jathas and later misls. The Sikh under the Khalsa declared their Sorigan rules and their territories in the late 17th century extend from the Indus to Yamuna. Maharaj Ranjit Singh reunited the divided group of Sikh and established this capital at Lahore in 1799. Why did Maratha wanted to expand beyond the Deccan? जो मराठा है वो डेक्कन से भी ज्यादा अपने आप को एक्सपेंड क्यों करना चाहते थे, तो उनका एक ही रीजन था, दे वांटेड टू क्लिप अवे द अथॉरिटी ऑफ द मुगल एम्पायर, कि मुगल एम्पायर से तो वो दूर जाना चाहते थे कि भाई अब हम तुम्हारे अंडर नहीं आते। मराठा किंग्स टू बी रिकॉग्नाइज्ड एज द ओवरलॉर्ड ऑफ द एंटायर डेक्कन पेनिनसुला, कि जितना भी ये डेक्कन एरिया है हम उसके क्या हैं, राजा हैं,
मराठा ये चाहते थे टू पोजेस द राइट टू कलेक्ट चौथ एंड सरदेशमुखी इन द एंटायर रीजन। अब इस पूरे रीजन से जितना भी टैक्स है जिसको वो चौथ और सरदेशमुखी कह रहे हैं उस पे सिर्फ वो अपना अधिकार चाहते थे। तो उनके 3 रीजन है मेन। पहली बात को वो मुगल एम्पायर से स्किप होना चाहते थे कि उनसे एस्केप होकर भागना चाहते थे, उनकी कोई अथॉरिटी अपने ऊपर नहीं लाना चाहते थे। दूसरी बात मराठा किंग्स थे वो अपने आप को ओवरलोड ऑफ एंटायर डेक्कन पेनिनसुला के राजा समझते थे एंड टू पोजेस द राइट टू कलेक्ट चौथ एंड सरदेशमुखी इन द एंटायर रीजन की पूरे जो क्षेत्र है जो उन्होंने एक्वायर किया है तो उसमें वो अपना टैक्स डालना चाहते थे। Do you think merchants and bankers today have the kind of influence they had in the 18th century? क्या आप सोचो कि जो 18वीं शताब्दी में 18th सेंचुरी में मर्चेंट और बैंकर का जो काम था या इन्फ्लुएंस था वो आज भी है। सो ड्यूरिंग द 18th सेंचुरी मर्चेंट वर मोर इन्फ्लुएंशियल देन द बैंकर कि जो पहले का टाइम था तो बैंकर का पर इतना विश्वास नहीं था जितने इन मर्चेंट्स पे वो भरोसा करते थे वहां के लोग। सो दे यूज टू प्रोवाइड मोर लोन अपॉर्चुनिटीज एट हायर इंटरेस्ट। अब उनका यही था कि लोन तो देंगे बट हायर इंटरेस्ट पे देंगे। बट नाउ विद द स्प्रेड ऑफ एजुकेशन, भाई अब एजुकेशन आ गई है, लोगों को पता है कि भाई अगर इनके मर्चेंट्स के जाल में फंस गए तो कभी नहीं निकलेंगे, तो वो क्या करते हैं बैंक से लोन लेते हैं। एजुकेशन पीपल प्रेफर बैंक विच प्रोवाइड लोन्स एंड अदर फाइनेंशियल असिस्टेंट एट चीपर रेट। बैंकर ऑल्सो प्रोवाइड सब्सिडी ऑन द इंटरेस्ट रेट एंड दे हैव डिफरेंट स्कोप ऑफ लोन फॉर डिफरेंट पर्पज। सो दे आर मोर इन्फ्लुएंशियल टुडे देन द मर्चेंट। कि पहले की हिसाब से आज का जो बैंकर वाला पीरियड है वो ज़्यादा अच्छा है कि भाई हमें सब्सिडी मिलती है, बहुत सारे और स्कोप भी मिलते हैं, तरह तरह के लोन भी मिलते हैं, हमें गारंटी भी मिलती है। तो ये सब इसलिए है हम बैंक पे ज़्यादा भरोसा करते हैं, यहाँ तक कि मर्चेंट पे कोई भरोसा नहीं है। तो पहले के लोग मर्चेंट पे ज़्यादा भरोसा करते थे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, एक्सप्लेनेशन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो ऐसी ही और वीडियोस के लिए हमें सब्सक्राइब करें। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग।